आपने अक्सर नोटिस किया होगा खुद को या फिर लोगों को कि जैसा वो अपने घर में बिहेव करते हैं, वैसा वो जो है अपने ऑफिस में या फिर स्कूल कॉलेज में बिहेव नहीं करते होंगे। आपको उनके बिहेवियर में चेंज दिखता होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एक्शंस, हमारे ऐसे बिहेवियर हैं, जो कि हमारे घर पे जो हम करें तो वो सही होते हैं। लेकिन वही एक्शन, वही बिहेवियर हम कहीं बाहर जाके करें, ऑफिस में, कॉलेज में करें, तो वो एक्शन, वो बिहेवियर जो है उसको गलत माना जाता है। तो इसी तरीके से बिज़नेस में भी होता है कि बिज़नेस अगर आप अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अपना बिहेवियर शो करोगे। आपको पता होगा कि कौन-सा बिहेवियर है जो कि सही है, कौन-सा बिहेवियर है जो कि गलत नहीं है। लेकिन जब आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हो और किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, किसी दूसरे कल्चर में अपना बिज़नेस परफ़ॉर्म करने जाते हो, तो वहाँ पर उस केस में आपको बहुत सारे ऐसे एक्शंस, ऐसे बिहेवियर दिखेंगे, जो कि दोनों जगह पे क्या होंगे, गलत माने जाएँगे या फिर सही माने जाएँगे। आपके यहाँ पे सही है, तो वहाँ पे भी सही होंगे, आपके यहाँ पे गलत है, तो वहाँ पे भी वो गलत बिहेवियर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिहेवियर, ऐसे एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ तो सही है, लेकिन कहीं और किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे कल्चर में वो बिहेवियर गलत माना जाता होगा। आपके यहाँ पर वो बिहेवियर गलत होगा, लेकिन कहीं और उसको सही माना जाता होगा। जैसे कि मर्डर, हम किसी ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर दिया जाए, तो ये जो है एक्टिविटी, ये जो एक्शन है, ये क्या है? ये रॉन्ग है। आप किसी भी वर्ल्ड के कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर करना गलत ही माना जाएगा। लेकिन वहीं पर मीट खाने की बात कर लें, आप देखेंगे कि कुछ लोग मीट खाना सही मानते हैं, कुछ लोग मीट खाना गलत मानते हैं। कुछ कल्चर में मीट खाना सही होता है, कुछ कल्चर के हिसाब से मीट खाना गलत होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं जो कि कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन वो जो है वैरी करते हैं कि वो गलत है या सही है। तो ऐसे बिहेवियर, ऐसे एक्शन जो हर समय, हर पीपल के लिए जो है वो एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर वो गलत है तो हर जगह उसको गलत माना जाएगा, अगर वो सही है तो हर जगह उसको सही माना जाएगा, सभी लोगों द्वारा सही माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा, तो उसको हम यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। तो यूनिवर्सलिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग और राइट विल बी रॉन्ग और राइट फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ जिसको आप सही मान रहे हैं या फिर गलत मान रहे हैं, वो हमेशा सही या गलत ही होगी, हर पीपल के लिए, हर समय। तो वो यूनिवर्सलिज्म अप्रोच यही कहता है। द आइडिया दैट सम सिस्टम ऑफ एथिक्स अप्लाइज टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, नेशनैलिटी, रिलीजन और कल्चर। यानी कि चाहे किसी भी रेस के हों, चाहे किसी भी कलर के हों, चाहे किसी भी कंट्री के हों, चाहे किसी भी रिलीजन के हों या कल्चर के हों, सभी के लिए जो चीज़ सही है वो चीज़ सही होगी, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत होगी। जैसे कि लॉज़ की बात कर लें, तो देखिए लॉज़ क्या है? सभी के लिए जो है कॉमन होता है, सभी के लिए जो है वो यूनिवर्सल होता है। आप किसी भी रिलीजन, कल्चर से हो, सबको वो लॉज़ फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरीके से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को गलत ही माना जाता है। कोई भी बिज़नेस हो, वहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग गलत ही माना जाएगा। भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयी आपके अंदर की बातें, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, उनको जो है लीक करता है किसी दूसरे पर्सन को, या फिर उनका यूज़ करके वो पैसे अर्न कर रहा होता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो ये क्या है? ये गलत ही है। चाहे आप कहीं भी किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चले जाएँ, इसको गलत ही माना जाएगा। इसी तरीके से ओबेइंग रूल्स, रूल्स को ओबे करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशन है उनको ओबे करना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना, ये क्या है? ये राइट बिहेवियर है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, इसको अगर आप रूल को ओबे करते हैं तो उसको राइट ही माना जाएगा। वहीं पर इनसाइडर ट्रेडिंग आप कहीं पे भी जाएँ, उसको गलत ही माना जाएगा। दैट इज़ यूनिवर्सलिज्म अप्रोच। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज़ एथिकल रिलेटिविज्म। यहाँ पर क्या होता है कि बिलीव दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ डिटरमाइंड बाय कल्चर एंड और इंडिविजुअल बिलीफ। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। किसी पर्सन के अकॉर्डिंग रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, तो कुछ पर्सन के अकॉर्डिंग सुबह जो है ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है। ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि रात में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि रात में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठकर पढ़िए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो सबका वहाँ पर व्यू पॉइंट अलग-अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। इसी तरीके से आप वर्किंग पैटर्न देखें, तो चाइना में क्या है, चाइना में बॉसेस में ज़्यादा चलता है। यानी कि अगर हेड है तो टेबल के सेंटर पे ही बैठेंगे, कोई और वहाँ पर नहीं बैठेगा, क्लियर। लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज़ में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका में देखिए, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है लोग एक साथ मिल-जुल कर वहाँ पर जो है लंच कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉस है तो उनको टेबल के बीच में ही बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो ये जो है वर्किंग पैटर्न होता है, वो कल्चर टू सोसाइटी डिफर करती है। अब सपोज कि आप जो है चाइना में गए किसी बिज़नेस मीटिंग में, और वहाँ पर जो टेबल का सेंटर है, वो जो सेंटर टेबल है, वहाँ पर जाके आप बैठ जाते हैं, तो ये क्या है, वहाँ उनके अकॉर्डिंग वो गलत माना जाएगा, क्लियर। तो ये जो है यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि सही है, गलत है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में हैं, किस कल्चर में हैं, किस पीपल से बात कर रहे हैं।
इसी तरीके से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्ज़ाम्पल देखें तो टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप लीगली तरीके से टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो। यानी कि आपको कम टैक्स देना पड़े, इसलिए आप जो है वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हो लीगल तरीके से। लेकिन कुछ पर्सन यहाँ पर कहेंगे कि नहीं, टैक्स अवॉइडेंस जो है गलत काम है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना चाहिए, टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट टैक्स का यूज़ करके जो है पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लीगल तरीके से टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो कुछ लोग उसको गलत मानेंगे, कुछ लोग उसको सही मानेंगे। तो दैट इज़ पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ पर एथिकल क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो डिफ़र करता है। तो एथिकल रिलेटिविज़्म क्या कहता है कि पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, इंडिविजुअल की बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो वैरी करेगी। वहीं पर यूनिवर्सलिज़्म क्या कहता है कि जो चीज़ सही है, वो हर जगह, हर समय, हर पीपल के लिए सही होगी। जो चीज़ गलत है, वो हर जगह, हर समय, हर पीपल के लिए गलत ही होगी। हालाँकि सारी चीज़ें यूनिवर्सल नहीं हैं और सारी चीज़ें रिलेटिविज़्म भी नहीं होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।